लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम हमारे विचारों से रिलेटेड है। ये नियम कहता है कि समान चीजें अपने ही समान चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हमारे विचार भी अपने ही समान विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस नियम के अनुसार जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वह चीज और उस प्रकार की अन्य चीजें भी अपने आप आपके जीवन में आ जाती हैं। इसको हम इस प्रकार बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पॉजिटिव विचार के बारे में सोच रहा है तो उसका रिजल्ट ये होगा कि उस पॉजिटिव विचार के साथ ही साथ उस जैसे अन्य पॉजिटिव विचार भी अपने आप उसके माइंड में आ जाएंगे। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी नेगेटिव विचार के बारे में सोच रहा है तो उसका रिजल्ट यह होगा कि उस नेगेटिव विचार के साथ ही साथ उस जैसे अन्य नेगेटिव विचार भी अपने आप उसके माइंड में आ जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का प्रयोग करके हम अपने जीवन में किसी भी मनपसंद चीज को, चाहे वो बहुत सा पैसा हो, अच्छी हेल्थ हो या अच्छा रिलेशनशिप हो, सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जब हम किसी चीज के बारे में फुल फोकस होकर सोचते हैं तो वह चीज हमारे जीवन में आ जाती है। आकर्षण का नियम कैसे कार्य करता है? साइंस के अनुसार यूनिवर्स में हर चीज ऊर्जा से बनी हुई है। मनुष्य, जानवर, धरती, आकाश, पृथ्वी व अन्य ग्रह, कुछ भी हो, सभी ऊर्जा से बने हुए हैं। वास्तव में यूनिवर्स की सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और वह एक ही ऊर्जा का अलग अलग रूप है। हम भी एक ऊर्जा हैं और जो हम पाना चाहते हैं वह भी ऊर्जा है। ऊर्जा के अलग अलग रूप मनुष्य, जानवर, वस्तुएं आदि की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जो हमारे विचार हैं वो भी ऊर्जा का ही एक रूप है। जब हम किसी चीज के बारे में विचार करते हैं और उसको पूर्ण आस्था विश्वास के साथ सोचते हैं तो उस विचार की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में चली जाती है। इसी प्रकार उस वस्तु के विचार की फ्रीक्वेंसी उस वस्तु को लेकर और उस जैसी फ्रीक्वेंसी की अन्य वस्तुओं को लेकर हमारे जीवन में प्रकट हो जाती हैं और हम उस वस्तु के मालिक बन जाते हैं। आज आपको जैसा जीवन मिला है, आज आपके पास जो कुछ भी है वह आपके द्वारा अतीत में सोचे गए विचारों का ही परिणाम है। हम फोकस होकर जिस चीज के बारे में सोचते हैं वह हमें मिल जाती है। यदि आप नेगेटिव माइंडसेट के हैं और उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, तो वही नेगेटिव चीजें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। इसके विपरीत अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के हैं तो जिन चीजों को आप अपने जीवन में चाहते हैं तो वही पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। जिस प्रकार आपका मोबाइल दुनिया के सभी मोबाइल से कनेक्ट है, उसी प्रकार इस यूनिवर्स की प्रत्येक चीज की ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्ट है। जब आप किसी अपने मित्र से मोबाइल पर बात करना चाहते हैं तो उसका नंबर मिलाते हैं और जिसका आप नंबर मिलाते हैं उसी से आपकी बात हो जाती है। उसी प्रकार जिस फ्रीक्वेंसी का विचार आप यूनिवर्स में भेजते हैं उसी फ्रीक्वेंसी की वस्तु आपको मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि विचार एक ऊर्जा है और प्रत्येक विचार को अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब सफल होने के लिए हमें बस इतना करना है कि अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से सेट करनी है कि वे उस वस्तु की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए जिसे हम चाहते हैं। बाकी का कार्य यूनिवर्स खुद कर देगा। अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को अपनी मनपसंद वस्तु की फ्रीक्वेंसी से कैसे मैच करना है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पूरी यूनिवर्स और उसके अंदर की सभी चीजें ऊर्जा यानी कि एनर्जी से बनी हुई हैं और प्रत्येक वस्तु विचार की अपनी ही एक फ्रीक्वेंसी होती है। बस उसी फ्रीक्वेंसी को मैच करना होता है। जैसे रेडियो को हम किसी विशेष फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके अपना मनपसंद प्रोग्राम सुनते हैं। सबसे पहले आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो या फिर ढेर सारा पैसा या किसी से अच्छा रिलेशन हो, उसे पाने के लिए अपने अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए। इस इच्छा को आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह काम करेगा। सेकंड स्टेप, इसके बाद आपको अपनी इच्छा के बारे में यूनिवर्स को बताना होगा।
आपको अपनी मनपसंद वस्तु यूनिवर्स से मांगनी होगी, या ऐसा कहे कि यूनिवर्स को ऑर्डर देना होगा कि आपको आपकी मनपसंद चीज़ ला कर दे। आपका ये ऑर्डर बिल्कुल क्लियर और पॉजिटिव वर्ड्स में होना चाहिए। अब आप अपनी उस विश को प्रेजेंट टेंस में लिख लें। जैसे कि आपको अगर घर लेना है तो आप ऐसे लिखें कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपना मनपसंद घर ले लिया है। इस विश को दिन में कई बार देखें। इसके बाद ना आपको खुद को यकीन दिलाना होगा कि आपको मनपसंद चीज़ आपके पास है। इसके लिए आपको पूर्ण विश्वास करना होगा। आपको अपनी विश के साथ अपनी आस्था या विश्वास को जोड़ना होगा, जिसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी उस वस्तु की फ्रीक्वेंसी से मैच होगी और आपकी विश यूनिवर्स जल्दी पूरी कर देगा। जितना आपका विश्वास प्रबल होगा ना, उतनी जल्दी आपके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। नंबर 3 ये है कि जो आपके विचार है, थॉट्स है, यूनिवर्स में भेजते वक्त आप में जैसी फीलिंग होगी ना, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। मतलब आपकी फीलिंग्स जो है वो बहुत मैटर करती हैं। आपको ऐसा फील करना होगा कि वह वस्तु आपको मिल चुकी है और उस वस्तु को मिलने के बाद आपको जो फीलिंग होगी उसे फील करना है जैसे कि आप अपने सुंदर घर को देख रहे हैं और उसमें कैसे रूम्स हैं, कैसे पर्दे हैं, कैसा फर्नीचर है। ऐसा सोचते वक्त जो खुशी आपको फील होगी ना, वह आपको आपकी इच्छा के उतनी ही करीब लेकर जाएगी। इसलिए आपको उस वस्तु के होने को फील करना है और यूनिवर्स को थैंक्स करते रहना है। जितनी आपकी फीलिंग्स और विश्वास स्ट्रोंग होगा ना, उतनी जल्दी यूनिवर्स आपकी विश को पूरा करेगा। ऐसा करने के साथ यूनिवर्स आपको कई साइन देता है जिनको पहचान कर आपको एक्शन लेना होता है। जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी की क्वालिटी होगी ना, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है। लो फ्रीक्वेंसी में आप अपनी विश को जल्दी पूरा नहीं कर पाओगे। आपने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना कि आपकी ये विश कैसे पूरी होगी। आपने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचना है। आपने बस इस चीज़ को सोचना है कि ये चीज़ मुझे मिल गई है और आपको उस चीज़ को फील करना है और खुश रहना है। आपको ना एक बात बताती हूँ, आपने उतनी ही बड़ी चीज़ के बारे में सोचना है या मांगना है या यूनिवर्स को ऑर्डर करना है जितनी चीज़ पर आपको विश्वास कर सको कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी या मैं इसके लायक हूँ। अगर आप कोई बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हो, बहुत बड़ी विश मांग रहे हो और आपको लग रहा है कि ये तो मुझे मिल नहीं सकती, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, आपको डाउट रहेगा, तो वो चीज़ आपकी पूरी नहीं होगी, वो विश पूरी होनी मुश्किल है। तो वो इसके लिए आपको एक टिप देती हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। पहले छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू करें, छोटी चीज़ों से शुरुआत करें, फिर आप बड़ी चीज़ पर जाएं। यूनिवर्स अच्छी और बुरी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं कर पाता, उसे तो बस फ्रीक्वेंसी से मतलब है। जैसी फीलिंग और फ्रीक्वेंसी आप भेजेंगे वैसी ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी, फिर वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो। इसलिए सोच समझ कर ही आप अपनी विश मांगना यूनिवर्स से जो आपको चाहिए। हाँ, यूनिवर्स से जब भी कोई चीज़ मांगो तो क्लियर और पॉजिटिव वर्ड में होनी चाहिए। आपको वर्ड्स जो है ना सही चूज़ करने होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ये बोलते हैं कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो आप नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि गरीब। तो जो यूनिवर्स है ना, वो आपके उस वर्ड को कैच करेगा और आप ये कह रहे हैं ना मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो आप गरीब ही रहेंगे। इसके विपरीत अगर आप ये कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो यूनिवर्स जो है ना आपको अमीर वर्ड को ही पकड़ेगा और वैसा ही परिणाम देगा, यानी कि आप अमीर होते जाएंगे। जब भी आप यूनिवर्स से कुछ मांगे तो उस पर शक नहीं करना, शंका नहीं करनी चाहिए कि यूनिवर्स कैसे पूरा करेगा। यूनिवर्स अपने काम को कैसे करेगा ये उसका काम है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है ऑर्डर देना और उस पर विश्वास करना और इंतज़ार करना।